अब डॉली शर्मा डॉली आपकी बारी है। हाँ बोलिए डॉली शर्मा। मानक जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। थैंक यू मानक जी। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, ये साइलेंट वोटर रिमूवल है। एक्चुअली इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना कि सरकार वोटर को दोषी ठहरा रही है और सिस्टम को बिल्कुल निर्दोष। आप ये यहाँ पर कह रही हैं लगातार चीख चीख कर। बिहार के वक्त भी लोगों ने खूब देखा कि जो दिल्ली में वोट कर रहा है वही बिहार में वोट कर रहा है, जो हरियाणा में वोट कर रहा है वो बिहार में जाकर वोट कर रहा है। ये लगातार सबने पूरे देश में खुली बड़ी बड़ी तस्वीरें वायरल होती हुई देखी है। तो किस तरीके का ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी की आंखें इस देश में बंद नहीं है, कि किसी को दिख नहीं रहा है कि कैसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। दूसरी बात, गरीब घर में ना मिले तो वोट कट गया, ठीक है। मजदूर कहीं मजदूरी पे चला जाए तो वोट कट गया, महिला मायके चली गई तो वोट कट गया। अब अगर माइग्रेंट कोई लेबर है, यहाँ का बेचारा तमिलनाडु में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है, गुजरात में काम कर रहा है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, बाहर काम कर रहा है, तो उसका वोट कट गया। अब वो क्या करेगा? वो अपना वोट बाहर बनवाएगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? उसका क्या तरीका है ये भी बता दें। ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी डॉली एक सेकंड, लोकतंत्र में देखिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात करिए, लेकिन थोड़ा सा ये फैक्ट है। ऐसा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद भी कोई भी वोटर अपना नाम जुड़वा सकता है। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता है, ये ऑनगोइंग रहता है। डॉली नहीं, बहुत अच्छी बात है मानक जी, रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे खतरनाक शब्द है नाम कट गया। और संविधान ने वोट का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार, ये एक नागरिक को दिया है हिंदुस्तान में। तो ये जो खतरनाक शब्द है ना, वोट कट गया, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सबकी लड़ाई यहां ये है कि जिसको वोट का अधिकार है, जिसको वोट डालना चाहिए, उसका वोट नहीं कटना चाहिए। अब तक जिस तरीके के सामने आ रहे हैं, 2,89,00,000 नाम जो सामने आए हैं, मतलब आंकड़ा जो सामने आया 18 से 19% का, इतने लोगों के नाम कट गए। तो ये आशुतोष जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं। क्या 2024 का चुनाव फिर वैलिड है? इनके हिसाब से ये वैलिड मानते हैं उसे? क्योंकि बिहार में भी यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। गलत वोटर, इतने 2-2, 3-3 करोड़ वोटर मानक जी, 2-2, 3-3 करोड़ वोटरों के नाम कट रहे हैं। अब आप बताइए कि आप कैसे विश्वास करेंगे? अच्छा, यूपी में क्या करने वाले हैं? लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा। बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने डॉली यूपी में क्या करने वाले हैं? अविनाश पांडे का बयान मैंने सुनवाया, क्या करने वाले हैं यूपी में? क्या बीएसपी से गठबंधन की कुछ कोशिश चल रही है? देखिए मानक जी, ये राजनीति है, और राजनीति में रात को क्या हो और अगले दिन क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। हाँ बिल्कुल, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम बिल्कुल जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं और जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, अगर वो साथ आना चाहती हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। नहीं तो उसमें समाजवादी पार्टी भी रहेगी या सिर्फ संजू, इसके बाद दे रहा हूं आपको, संजू एक सेकंड, इसके बाद दे रहा हूं। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या फिर सिर्फ कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा, या तीनों साथ आएंगे? देखिए मानक जी, मुझे लग रहा है साथ चल रहे हैं हम लोग। इंडिया गठबंधन जिस तरह से सड़क से संसद तक एक साथ खड़े होकर मुद्दे उठा रही है, मुझे लगता है जो भी कोई साथ आएंगे आपस का सामंजस्य बनाकर बिठाकर ही आएंगे। ओके, अनुराग भदौरिया, क्या बीएसपी का स्वागत होगा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ साथ? देखिए, पहली बात तो ये तय है कि कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टी है और हम मिलकर चुनाव 2024 का लड़े और 2027 में भी हम साथ मिलके ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ। क्योंकि हम अपनी साथी का साथ छोड़ते नहीं है। हाँ। राजनीति में कोई अगर कुछ कहता है तो उसे कहने देना चाहिए, उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए एक अपना मुद्दा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बीजेपी के लिए हो जाए, हो सकता है मानक जी आपके लिए हो जाए, कुछ एक मसाला मिल गया इसी पे एक डिबेट हो जाए। लगता है बेचैनी है अनुराग भदौरिया, बेचैनी है कांग्रेस और बीएसपी के बीच। अगर रिश्ते सुधरे तो समाजवादी पार्टी में बेचैनी होगी। तब भी आपको बोला था कि समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में है। हाँ। इस बात को हमारे साथी अलायंस भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत है, तभी तो हम 37 सीटें जीत के आए हैं और उन्हें भी पता है। मतलब बहन जी के लिए दरवाजे बंद है ना, आपकी बात से लग रहा है अनुराग। देखिए, हम लोग राजनीति में किसी के दरवाजे बंद और खोलने की बात नहीं करते कि दरवाजे बंद है कि दरवाजे खुले हैं। आप तो जानते हैं राजनीति में दरवाजों का कोई महत्व ऐसा होता नहीं कि बंद और खुले हैं, क्योंकि राजनीति है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी कर रही है, हम अपनी कर रहे हैं। किसी का दरवाजा बंद और खुलने की राजनीति में दरवाजे होते ही नहीं है। कोई कहीं बंद क्या होता ही नहीं है, अंदर चला जाए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं
कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो पतन गाथा की शुरुआत हुई थी ना, हाँ। वो 1996 में जो बीएसपी से गठबंधन किया था कांग्रेस ने 300 और 125 सीटों का, वहीं से शुरू हुई थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि पार्टी बात पूरी कर लूं। फुल्ली सोल्ड आउट। ये राहुल गांधी का सेंटेंस। हाँ, हर चीज जल्दी से आप भी कुछ कह रहे थे। अपनी संजू, इसकी बात बात आप भी पूरी को करना। अनुराग एक सेकंड, अनुराग एक नहीं, सेकंड, एक सेकंड। मैं तो देखिए हमारे मित्र हैं अनुराग भदौरिया, मैं उनको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अखिलेश जी की पोस्ट पढ़ ली इतनी देर में। वो कह रहे हैं कि 61,000 वोट घट जाएंगे और अनुराग जी उससे कम से हारे थे, तो अग्रिम बधाई। लखनऊ से हमारे मित्र विधायक हो जाएंगे अनुराग भदौरिया, इससे बढ़िया कुछ है। तो अग्रिम बधाई। बहुत जवाब बढ़िया। दे दूं, जवाब। देखिए, हाँ, जल्दी इसके से लिए- अनुराग, उसके बाद संजू आ रहा हूं। देखिए बिल्कुल, इसके लिए तो मैं हर्षवर्धन जी को बधाई दूंगा और हर्षवर्धन जी के साथ बैठे बगल के सभी को बधाई दूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। जैसा कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे हैं, उनको एहसास हो गया है कि भाई उनके जो विधानसभा में 60,000 वोट अरे कटेंगे भाई, तो सरकार समाजवादी कोई भी आप पार्टी विधायक ज्यादातर। बनेंगे तो जानने वाले हैं, बाकी क्या, सरकार तो आती जाती रहती है। अच्छा, एक सेकंड डॉली, एक सेकंड, संजू से आप ही को दे रहा हूं उसके बाद। एक मिनट, बात पूरी हो जाए। जो डॉली जी ने बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। सवाल ये है, मैंने पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या सरकार इस बात की चिंता नहीं करती कि जो माइग्रेंट, जो हमारे लोग हैं, जो यूपी के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं या दिल्ली में काम करते हैं, या बिहार के लोग जाते हैं या दिल्ली के लोग आते हैं, तो क्या उनके बारे में उन्हें कोई दर्द नहीं है? ठीक है, ओके, ऑल राइट। नहीं, क्योंकि वो कमजोर ओके, है, हर चीज जल्दी से। परेशान है, इसलिए अनुराग वन सेकंड, रुक जाइए, रुक आप लोग जाइए। फिर भूल जाते हैं। उनका वोट अनुराग एक सेकंड, अनुराग एक ये सेकंड। सरकार बात पूरी हो जाए। क्या वो घर ये पे नहीं चुनाव मिले, आयोग का तो काम है, आपने उनका पार्टियां वोट ही काट दिया। सब उसमें ये तो शामिल चिंता हैं। का विषय है ना। इसके मतलब आप गरीब आदमियों के साथ अरे फिर आप सरकार अन्याय ये कर रही है। चुनाव आयोग ओके, संजू वर्मा, एक सेकंड, भारत अब रुक जाइए, संजू वर्मा।